अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर कि व्हाई डज वांडा's हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडा's ब्लू ड्रेस। वांडा का जो घर था वह मैडी को वांडा की उस नीली ड्रेस के बारे में क्यों याद दिलाता है। तो वांडा का घर जो था वह दिखने में अच्छा नहीं था, पर वह तब भी साफ था। और वांडा की जो नीली ड्रेस थी वह भी ऐसी थी, वह दिखने में बहुत ही फीके रंग की थी पर वह हमेशा साफ रहती थी। इसीलिए मैडी को वांडा का घर देख के उसकी उस नीली ड्रेस के बारे में याद आया। चौथा प्रश्न, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू। मैडी किस बारे में बहुत ज्यादा सोचती है और वह किस महत्वपूर्ण निर्णय पर आती है फिर। तो मैडी जो है वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोचती है कि अब से वह कभी भी किसी के साथ अगर बुरा बर्ताव हो रहा होगा, किसी का मजाक बन रहा होगा, तो वह कभी भी शांत रहकर सिर्फ देखेगी नहीं, और अपनी आवाज उठाएगी उसके खिलाफ। और अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि वांडा के समय पर तो वह कुछ नहीं कर पाई, पर अब की बार वह ऐसा नहीं करेगी, वह किसी और को निराश या नाखुश नहीं करेगी, फिर चाहे उसकी दोस्ती पेगी से टूट क्यों ना जाए। अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है, आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी। अब सैटरडे को यानी कि शनिवार को मैडी जो है उसने पेगी के साथ अपनी दोपहरी बिताई। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, और वह दोनों वांडा के लिए एक खत लिख रहे थे। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. वह बस एक मिलनसार या कह सकते हैं कि वह एक मित्रतापूर्ण खत था। वह एक मित्रतापूर्ण खत था जिसमें वह वांडा को बताती कि वह प्रतियोगिता जीत गई है। प्रतियोगिता के बारे में बताती है और यह बताती कि वह उस प्रतियोगिता को जीत गई है। They told her how pretty her drawings were. वो उसे ये भी बताती कि उसके जो चित्र थे वह कितने ज्यादा सुंदर थे। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और वह उससे ये भी पूछती कि क्या उसे पसंद है वो जगह जहाँ वो रह रही है। Liked यानी कि पसंद है वो जगह जहाँ वो रह रही है, और क्या उसे अपनी नई अध्यापिका भी पसंद है या नहीं। यानी कि अब पेगी और मैडी जो थे वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे वांडा की तरफ। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. वह उससे क्षमा भी मांगना चाहते थे, सॉरी कहना चाहते थे, पर अंत में जाकर वह सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर यानी कि एक मित्रतापूर्ण लेटर या खत ही रह गया। The kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. और ये एक ऐसा खत था जो वह किसी भी और अपने अच्छे दोस्त को लिखते, और उन्होंने अंत में उसे साइन किया यानी कि अपना नाम अंत में लिखा और बहुत सारे एक्स बनाए। ऐसे कर कर उन्होंने अंत में एक्स बनाए जिसका मतलब है लव, यानी कि वे अपना प्यार दर्शाना चाह रहे थे। They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. उन्होंने बॉगिन्स हाइट्स में ये लेटर मेल कर दिया यानी कि कर दिया, डाकघर में डाल दिया। यह लिखकर कि कृपया इस लिफाफे को आगे बढ़ा दीजिएगा। प्लीज फॉरवर्ड यानी कि इस लिफाफे को आगे बढ़ा दीजिएगा। एनवेलप मतलब लिफाफा। Days passed and there was no answer. अब बहुत दिन हो गए पर
वांडा की तरफ से कोई उत्तर या जवाब उन्हें नहीं मिला अपने खत का। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। लेकिन अब अच्छी बात ये थी कि शायद जो खत उन्होंने भेजा था वह उनके पास वापस भी नहीं आया था, तो मतलब वांडा को वह खत मिल गया था शायद। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. अब उन्हें लगा शायद वो सच में इतना ज्यादा निराश और गुस्सा है कि वह उत्तर या जवाब देने ही नहीं वाली उनके खत का। You could not blame her, और अब उस पर हम इल्जाम लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि आखिरकार पेगी और मैडी ने गलती की थी। Weeks went by and still Wanda did not answer. अब बहुत हफ्ते हो गए थे, वीक्स मतलब बहुत हफ्ते हो गए थे, और वांडा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। Peggy had begun to forget the whole business. अब पेगी ने ये सब के बारे में पेगी धीरे धीरे भूलने लगी थी। Forget यानी कि भूलने लगी थी वह इस बारे में। And Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. और मैडी जो थी वह हर रात अपने आप को सुलाती थी वांडा के बारे में बात कर करके, अपने आप को समझा के वह अपने आप को रात में सोने देती थी। Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. और वह ये कल्पना करती थी कि कैसे अब की बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह बहुत सारे, मतलब क्राउड्स ऑफ गर्ल्स का मतलब है लड़कियों के झुंड से, लड़कियों के झुंड से वांडा को बचाने की कोशिश करेगी अगर वह उसे मजाक उड़ाकर ये पूछते कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी मैडी को ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" अब इससे पहले कि वांडा, अभी भी हम मैडी की कल्पना में है कि इससे पहले कि वांडा अपने जो होठ हैं उन्हें दबाकर और शांत कर ले खुद को, मैडी जोर से चिल्लाती थी स्टॉप, यानी कि रुक जाओ। Then everybody would feel ashamed the way she used to be. और फिर हर किसी को उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होगी जितनी कि अब मैडी को हो रही थी। ऐसा मैडी हर रात कल्पना करती थी ताकि वह सो पाए। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. अब बहुत समय बीत गया था और क्रिसमस आ गया था। और सब जगह बर्फ ही बर्फ थी, स्नो यानी कि बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। जो कक्षा थी वहां पे एक छोटा सा पेड़ जिसको सजाया गया था, डेकोरेटेड मतलब सजाया गया था। और क्रिसमस बेल्स जो हैं, जो घंटियां होती हैं, वह भी लगाई गई थी पूरी कक्षा में। On the last day of school before the holidays, अब छुट्टियों से पहले जो आखिरी दिन था कक्षा का, स्कूल का जो आखिरी दिन था, the teacher showed the class a letter she had received that morning. तो जो अध्यापिका हैं उन्होंने पूरी कक्षा को एक खत दिखाया जो कि उन्हें सुबह ही मिला था। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? और मिस मेसन यानी कि जो अध्यापिका थी वह कहती कि क्या तुम सबको वांडा पेट्रोन्स्की याद है? वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट यानी कि वह छोटी कलाकार, गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट मतलब वह छोटी कलाकार जो कि प्रतिभाशाली थी, जिसने वह जो प्रतियोगिता थी चित्र बनाने की वह जीती थी। Well, she has written me and I'm glad to know where she lives.
और फिर मिस मेसन कहती हैं कि उसने मेरे को एक खत लिखा है और मैं ये जानकर खुश हूँ कि वो कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब जो उसे मेडल यानी कि जो उसे पुरस्कार मिला था जब वह प्रतियोगिता जीती थी, वह मिस मेसन उसे अब पहुंचा सकती थी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। और फिर मिस मेसन कहती कि मैं उसका जो खत है वह आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। The class sat up with sudden interest and listened intently. अब जो कक्षा थी वह एकदम से बहुत ज्यादा रुचि दिखाने लगी। इंटरेस्ट यानी कि रुचि। वह एकदम से रुचि दिखाने लगी इस बात में और ध्यान से सुनने लगी। Dear Miss Mason, how are you and room 13? अब वांडा लिखती है, प्रिय मिस मेसन, आप और कक्षा 13 कैसी हैं? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. और फिर वह कहती हैं, वांडा कहती है कि आप प्लीज लड़कियों को बता दीजिए कि जो मैंने 100 कपड़े मेरे थे उसे वह रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में, न्यू हाउस यानी कि मेरे नए घर में मेरे पास और भी नई 100 कपड़े हैं जो कि मेरी अलमारी में पंक्ति से लगे हुए हैं। I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. और फिर वह आगे कहती है खत में, मैं चाहती हूँ, वांडा कहती है कि मैं चाहती हूँ पेगी जो है उसे वो आप चित्र दे दीजिए मेरा, जिसमें मैंने एक हरी ड्रेस बनाई है जिसमें रेड यानी कि लाल ट्रिमिंग है। हरी ड्रेस जिसमें लाल ट्रिमिंग है। और एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और जो पेगी की दोस्त मैडी है उसे मेरी आप नीली वाली जो ड्रेस है उसको वो दे दीजिए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और फिर वांडा कहती है कि क्रिसमस के दिन पे मुझे उस स्कूल की बहुत याद आ रही है और मेरी जो नई अध्यापिका है वो आपकी जैसी नहीं है। शी डज नॉट इक्वलाइज विद यू मतलब कि मिस मेसन जितनी अच्छी वह नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। हर किसी को मेरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। और फिर वह अंत में अपना नाम लिखती है। तो यहाँ पे इस खत से हमें पता चलता है कि वांडा ने सबको माफ कर दिया है और वह अब अपने नए घर में रहकर खुश है। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. अब वापस जब मैडी और पेगी स्कूल से घर जा रहे थे तो उन्होंने जो उनको चित्र दिए थे वांडा ने, उनको बहुत ही ध्यान से वह पकड़े हुए थे। केयरफुली यानी कि ध्यान से। All the houses had wreaths and holly in the windows. सारे के सारे जो घर थे वह सजे हुए थे। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. जो ग्रोसरी स्टोर यानी कि जो कि वहाँ सब जगह जो किराने की दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर यानी कि जो किराने की दुकान होती है, वहाँ बहुत सारे ऐसे 100 क्रिसमस ट्रीज यानी कि क्रिसमस के पेड़ लगे हुए हैं। उनकी जो खिड़कियां हैं वहाँ पर ऐसे ये कैंडी की पेपरमिंट स्टिक्स जो हैं वह लटकी हुई हैं और कॉर्नुकोपियाज हैं शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के, यानी कि बहुत ही चमकते हुए पेपर के कॉर्नुकोपियाज हैं। अब कॉर्नुकोपियाज क्या होती है? कॉर्नुकोपियाज होते हैं बकरी के सींग। बकरी के सींग जिन्हें फूलों से और अलग अलग चीजों से सजाया जाता है। तो कॉर्नुकोपिया यानी कि बकरी के सींग बनाए गए थे बहुत ही चमकदार पेपर से और उन्हें लटकाया गया था खिड़कियों पर। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. पूरे जो हवा थी और जो माहौल था उसमें क्रिसमस की एक खुशबू थी। The air smelled like Christmas मतलब
क्रिसमस की एक खुशबू थी सब जगह, और जो रोशनी जो आ रही थी, जो चमक रही थी सब जगह, उसकी वजह से जो बर्फ थी उसके अलग अलग रंग दिख रहे थे। बर्फ अलग अलग रंग की लग रही थी क्योंकि जो लाइट चमक रही थी उसकी वजह से। बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। और फिर पेगी कहती है कि इससे पता चलता है कि वांडा हमें कितना पसंद करती है। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. और फिर वो कहती है कि इससे हमें पता चलता है कि वांडा को हमारा खत मिल गया था और ये उसका तरीका है ये बताने का कि सब ठीक है हमारे बीच। और हमें बस इतना ही, मतलब हमें इतनी इसी चीज से मतलब था कि सब ठीक हो हमारे बीच। I hope so, said Maddie sadly. अब मैडी कहती है कि हाँ मैं भी ऐसी ही आशा करती हूँ, लेकिन वो उदास है जब वो ये कहती है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again. वह इसलिए उदास है क्योंकि उसे पता है कि अब वो वापस कभी उस लड़की से नहीं मिलेगी जिसके छोटे से होठ थे, वो पॉलिश लड़की उसे वापस नहीं मिलेगी। And couldn't ever really make things right between them. और वो अपने और वांडा के बीच में कभी चीजें सही नहीं कर पाएगी। इस बात का अफसोस था मैडी को और इसलिए वह उदास महसूस कर रही थी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. जब मैडी घर गई तो उसको जो चित्र मिला था वांडा का, उसने वह अपनी बेडरूम की जो दीवार है जहाँ पर जो वॉलपेपर था, यानी कि कमरे की दीवार पर जो उसने पिंक यानी कि गुलाबी रंग के फूलों का जो एक वॉलपेपर लगा रखा था, वॉलपेपर जो लगा रखा था जहाँ से वो फटा हुआ था, वहां पर उसने वांडा की ड्राइंग को लगा दिया अपने बेडरूम में, यानी कि अपने जहाँ पर वह रहती थी जिस बेडरूम में। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. और वांडा का वो जो अच्छा ना दिखने वाला कमरा था, शैबी रूम यानी कि अच्छा ना दिखने वाला जो कमरा था, वह अब एकदम से मानो कि जिंदा हो गया हो, क्योंकि वांडा की जो ड्राइंग थी उसमें इतने ज्यादा शानदार रंग थे। ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स यानी कि उस चित्र में जो शानदार रंग थे उनकी वजह से जो मैडी का जो कमरा था वह अचानक से जिंदा हो गया था, ऐसा लग रहा था, खूबसूरत हो गया था। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी अपने बिस्तर पर बैठकर उस चित्र को देखने लगी। She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. और मैडी सोचती कि उसने सिर्फ खड़े होकर वह सिर्फ जब वांडा का मजाक उड़ता था तो वह सिर्फ खड़े होकर शांत रहती थी, पर तब भी वांडा हमेशा ही उसके साथ अच्छी रही है। नाइस टू मतलब उसके साथ हमेशा से ही उसने एक अच्छा बर्ताव किया है, उसके साथ अच्छी रही है। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो बहुत देर तक उस पिक्चर को यानी कि उस चित्र को ही देखती रही। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर अचानक से उसने हड़बड़ाकर, hastily मतलब उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें मली और उस चित्र को और ज्यादा ध्यान से देखने लगी। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. जो चित्र में जो रंग थे वह इतने ज्यादा खूबसूरत थे और इतने ज्यादा शानदार थे कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उस चित्र में किसका चेहरा है। But it looked like her, Maddie.
पर फिर उसने देखा कि उस चित्र में जो इंसान जिसकी शक्ल है वहां पर वह मैडी ही है, यानी कि वांडा ने जो ड्रेस डिजाइन की थी वो मैडी के लिए ही करी थी। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। वो देखकर उसी की शक्ल लग रही थी, उसी का मुंह लग रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। और वो ये सोच रही कि मतलब ये तो उसी की तरह दिख रहा है, मैडी की तरह खुद दिख रहा है। वांडा had really drawn this for her. वांडा ने ये सिर्फ उसी के लिए बनाया था। Excitedly she ran over to Peggy's. और फिर बहुत ही ज्यादा खुशी से और बहुत ही ज्यादा उत्साह से मैडी जो है वह पैगी के घर भागी। पेग, she said, let me see your picture. और फिर मैडी कहती, पेग, मुझे अब तुम्हारे को जो चित्र दिया है वह देखने दो। What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. और पेगी पूछती कि क्या हो गया है, जैसे जब वो लोग पेगी के रूम में भागकर जा रहे थे, जहां पर वांडा की जो चित्र था वह पेगी के बिस्तर पर उल्टा रखा हुआ था, फेस डाउन, यानी कि वह उल्टा रखा हुआ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने बहुत ही ध्यान से उस चित्र को उठाया। लुक, शी ड्रू यू। और फिर मैडी कहती, देखो उसने तुम्हारा चित्र बनाया है। दैट्स यू, ये तुम ही हो, शी एक्सक्लेम्ड। वह बहुत ही खुशी से कहती। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। और जो चेहरा उस चित्र में था वह पेगी का ही था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. और पेगी कहती, देखा, मैंने कहा था ना, उसे हम सही में बहुत ज्यादा पसंद थे। Yes, she must have, agreed Maddie. और फिर मैडी भी इस बात से अग्री करती, यानी कि वह भी इस बात को मानती। कि वांडा जो थी वह उन्हें पसंद करती थी। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. और मैडी जो थी वह बार बार अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जब भी वह वांडा के बारे में सोचती थी कि वह कैसे स्कूल के मैदान में उस सनी स्पॉट में, यानी कि जहां पर धूप आती थी, वहां पर खड़ी रहती थी अकेले, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. और कैसे वह बिना किसी भावना के, stolidly मतलब है बिना किसी भावना के, तो वह बिना किसी भावना के कैसे उन हंसती हुई लड़कियों को देखती रहती थी जब वह चली जाती थी। After she had said, sure 100 of them all lined up. जब वांडा कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 कपड़े हैं, सारे पंक्ति में लगे हुए, तो उस बारे में मैडी सोचने लगती है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द। कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया एक सजावटी कंटेनर है, आमतौर पर जो कि फूलों से और फलों से भरा रहता है, तो इसे कॉर्नुकोपिया कहते हैं, जो कि ऐसा दिखता है। अब हम चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ आ गई है और इसीलिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है आप उनका उत्तर आराम से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा। जो लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स, यानी कि जो मैडी और पेगी हैं, उन्होंने वांडा को क्या लिखा। तो मैडी और पेगी ने वांडा को यही लिखा कि उन्होंने एक मित्रतापूर्ण खत लिखा जिसमें वह चाहते तो माफी मांगना थे वांडा से, लेकिन फिर वह उससे पूछने लगे कि उसे जहाँ वो रहती है वह जगह कैसी लग रही है, उसकी नई अध्यापिका उसे पसंद है कि नहीं है। एक ऐसा खत जो कि वह किसी भी और अच्छे दोस्त को लिखते और वह उसे बताते वह प्रतियोगिता में विजेता रही है और कैसे सभी बच्चों को कक्षा में उसकी जो ड्राइंग्स हैं, यानी कि जो चित्र उसने बनाए थे,
वह बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा प्रश्न है, डिड दे गेट अ रिप्लाई? क्या उन्हें इस खत का जवाब मिला? हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पेगी और मैडी? हाउ डू यू नो? और इस खत के जवाब को लेकर सबसे ज्यादा कौन बेताब था, पेगी या मैडी? और आपको कैसे पता है? तो जहां तक बात है क्या उन्हें खत का जवाब मिला, तो नहीं, उन्हें खत का जवाब नहीं मिला। और पेगी और मैडी में से मैडी थी जो कि सबसे ज्यादा बेताब थी खत के जवाब के लिए, क्योंकि और हमें ऐसा इसलिए पता है क्योंकि पेगी जो थी वह धीरे धीरे करके भूलने लगी थी उस खत के बारे में जो उन्होंने लिखा था, लेकिन मैडी तब भी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी और रात में अपने आप को सुलाने के लिए वह अलग अलग कल्पनाएं करती थी कि अगर अब की बार वांडा को कोई परेशान करेगा या उसका मजाक उड़ाएगा तो वह कैसे उन लोगों का सामना करेगी और वांडा को बचाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि मैडी जो थी वह ज्यादा परेशान थी वांडा के जवाब के लिए। तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? लड़कियों को कैसे ये पता चला कि वांडा उन्हें पसंद करती थी जबकि उन्होंने उसको टीज किया था, यानी कि उसका मजाक उड़ाया था? तो अब पेगी और मैडी को ये ऐसे पता चला कि वांडा उन्हें पसंद करती है क्योंकि वांडा ने अपनी दो जो ड्रेसेस थे, यानी कि एक जो नीली ड्रेस थी और एक जो हरी ड्रेस थी जिसमें लाल ट्रिमिंग्स थी, वह उसने पेगी और मैडी को दी थी और उन्हीं का चेहरा भी बनाया था। इससे उन्हें पता चलता है कि वह उनको पसंद करती थी जबकि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। अब हम आते हैं प्रश्न 1 पर। Why do you think Wanda's family moved to a different city? आपको क्यों लगता है कि वांडा का जो परिवार है वह एक अलग शहर चला गया? डिफरेंट सिटी यानी कि अलग शहर। Do you think life there was going to be different for their family? क्या आपको लगता है कि वहां पे उस अलग शहर में उनकी जो जिंदगी होती वह अलग होती जैसी यहाँ पर नहीं थी? तो वांडा की फैमिली जो थी वह इसीलिए दूसरी शहर चली गई क्योंकि एक तो उनके साथ नस्लीय भेदभाव होता था, क्योंकि वह पॉलिश थे, और वांडा का मजाक उड़ाया जाता था उसके नाम को लेकर। और साथ ही साथ जहां तक बात है कि नए शहर में उनके जिंदगी अलग होती या नहीं, तो हाँ, नए शहर में उनकी जिंदगी अलग होती क्योंकि नए शहर में जो लोग हैं उनकी इतनी छोटी सोच नहीं है और वहां पर कोई भी उन्हें उनके नाम या उनके पॉलिश होने की वजह से उन्हें नहीं परेशान करेगा। प्रश्न 2, मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीजिंग, वाज शी राइट? मैडी को ऐसा लगता था कि उसका शांत रहना उतना ही बुरा था जितना पेगी का मजाक उड़ाना था वांडा का। तो क्या वो सही थी? आपको क्या लगता है कि क्या मैडी का ये सोचना सही था? हाँ, मैडी का ये सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि जब पेगी उसका मजाक उड़ाती थी वांडा का, तब मैडी ने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि वो इंसान जो कि गलत चीज देख के भी शांत रह जाता है वह उतना ही ज्यादा गुनहगार है जितना वो इंसान जो कि गलत चीज कर रहा है। तो इसीलिए मैडी भी उतना ही गलत थी जितना पेगी गलत।